नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सीवी मौर्य। आज बात करेंगे दोस्तों चुकंदर के बारे में। चुकंदर में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट है। दोस्तों देखा जाए तो इसे हम अपने डेली रूटीन में जरूर शामिल करिए। और दोस्तों कितना खाना है इसके बारे में सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि चुकंदर गर्म होता है और इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर आप चुकंदर को ज़्यादा खाएंगे तो आपको गैस एसिडिटी बन जाती है, जिससे डायरिया होने का डर रहता है। लेकिन चुकंदर इतने ज़बरदस्त इसमें शक्ति पाई जाती है दोस्तों, अगर आप चुकंदर डेली ले रहे हैं तो आपको कभी भी एनीमिया की शिकायत ही नहीं होगी। अब ये जानने की सबसे ज्यादा जरूरी है चुकंदर किसके साथ लें तो इसका हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज हम आपको बताएंगे किस सब्जी के साथ इसे लेना है और कितनी मात्रा में लेना है, तो आपको इसके डबल प्रॉफिट मिलेगा, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी दोस्तों है। तो सबसे पहले हम जान लेंगे चुकंदर में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, फिर उसके बेनिफिट के बारे में जानते हैं, फिर हम आपको बताते हैं किस समय और कितनी मात्रा में लेना है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम तो ये कहेंगे अगर आप चुकंदर डेली ले रहे हैं तो आपको 10 ऐसे खतरनाक बीमारियों से बचाएगा जिसमें आपके बहुत ज्यादा पैसे लगे। सबसे बढ़िया तो काम इसका एनीमिया में। एनीमिया आपको दोस्तों, एनीमिया में लोग जाएंगे, खून की कमी हो जाती है जिसकी वजह से खून चढ़वाना पड़ता है। अब आप उसके लिए आयरन सिरप लेते हैं, आयरन का इंजेक्शन लगवाते हैं, जो कि ये सारे एलोपैथिक आपको कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट मिलेगा। तो ये आपकी सब्जी इतनी बेटर है, वो भी 2 रुपए में। 2 रुपए में तो आपको 50 ग्राम मिल जाएगा, 100 ग्राम मिल जाएगी, 20-25 रुपए किलो आसानी से मिलता है। और जितना आपको खाना है 1 रुपए 2 रुपए की एक दिन की लागत से आप एनीमिया खून से बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसके पोषक तत्व के बारे में पहले जान लेते हैं। इसमें पाया जाता है दोस्तों क्या क्या, कंट्रोल करता है, हार्ट को हेल्थी रखता है, आपके हार्ट को हेल्थी रखता है, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करता है दोस्तों, कैंसर रिस्क से बचाता है, एनीमिया को दूर करता है, रिड्यूस द वीकनेस, गुड फॉर द टीथ एंड बोन्स, एंटी इंफ्लामेटरी, हार्ट प्रॉब्लम को दूर करता है, कोलेस्ट्रॉल में भी सहायक है, लीवर डिसऑर्डर में भी, आई लाइट विजन यानी कि आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। अब इतने सारे फायदे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 प्रॉफिट है और इतना सस्ता। लेकिन लोग चुकंदर खाते ही नहीं। तो आज दोस्तों हम ये बताएंगे अगर आप नहीं खाने अच्छा लग रहा है तो कैसे खाइए, और जो खाते भी है तो गलत समय पे खाते हैं, गलत समय पे हमें नहीं खाना है। अब इसके हम जानते हैं क्या क्या पाया जाता है। आप तो फायदे जान गए दोस्तों, अब इसको क्या इसमें पाया जाता है, फैट पाया जाता है, प्रोटीन्स पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फाइबर, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, विटामिन सी, विटामिन A, E, B6, इतने सारे विटामिन इसमें पाए जाते, इतने सारे पोषक तत्वों से भरपूर है, इतने सारे। फिर भी हम इसे नहीं ले रहे हैं। हम तो दोस्तों कहेंगे सब लोगों को चुकंदर लेना ही चाहिए। अब चुकंदर कब लेना चाहिए, जैसे दोस्तों आप जानते हैं सलाद हमें खाना बहुत जरूरी है। जो सलाद डेली 1 प्लेट ले रहा है, 1 प्लेट सलाद कितना लेना चाहिए, 1 प्लेट। अब प्लेट में कितना सलाद आपकी मात्रा होनी चाहिए, जैसे आपका वेट 60 किलो है तो आपका वेट अगर 60 किलो, 5 से डिवाइड, 5×5 = 30, आपको 300 ग्राम, 5% हिसाब से आपका 60 किलो है तो 5% के हिसाब से आपका कितना हुआ, 300 ग्राम। आपको 300 ग्राम सलाद डेली खाना चाहिए। अगर आप 300 ग्राम डेली सलाद ले रहे हैं तो दोस्तों आपको बहुत बीमारियों से बचत होगी, और अगर बीमारियां हो धीरे धीरे क्योर हो जाएंगी। लेकिन सलाद सब लोग अक्सर देखते हैं 99% लोग सलाद खाना के साथ खाते हैं, जबकि सलाद को हमें खाने के साथ नहीं खाना चाहिए। उसके भी रीजन है, आपकी सलाद में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी सब्जियां होती हैं जो कि ठंडी होती है, लेकिन आपका खाना क्या होता है, गर्म होता है। एक चीज, दूसरा चीज है आपका खाना जो है पका हुआ होता है, आपका सलाद कच्चा होता है। कच्चा और पक्का दोनों एक साथ नहीं लेना चाहिए, गर्म और ठंडा एक साथ नहीं लेना चाहिए। और ये जो आपका सलाद है ये लिक्विड बेस है, आपका खाना ड्राई बेस होता है। तो दोस्तों ये दोनों कॉम्बिनेशन आयुर्वेद कहता है एक साथ नहीं लेना चाहिए। जब भी आप लीजिए या तो आप गर्म वस्तुएं ही लीजिए या तो फिर ठंडी ठंडी ही लीजिए। तो दोस्तों ये सलाद इसीलिए खाने के साथ हमें नहीं खाना चाहिए। खाना भी अपने आप में पोषक तत्वों से भरपूर है
और आपका सलाद भी पोषक तत्वों से भरपूर है, तो आपको लीवर पे ज्यादा लोड पड़ जाएगा, तो इसे पचाने में भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए कभी भी सलाद आप खाने के साथ मत लीजिए। खाना खाने और इस सलाद में कम से कम 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका एक समय निर्धारित करिए। इसका 2 समय सबसे बेटर होता है। पहला समय आप दोपहर में 2 बजे लीजिए। अगर आप दोपहर में खाना नहीं खा रहे हैं तो दो तरह की रूटीन होती है। कुछ लोग सुबह भरपेट खाना खाते हैं, दोपहर में कुछ हल्का फुल्का नाश्ता लेते हैं, और कुछ लोग दोपहर में खाना खाते हैं। तो दो टाइप में खाना खाते हैं। अगर आप सुबह खाना खा रहे हैं तो आप सलाद को दोपहर में लीजिए। अब सलाद में क्या क्या होगा वो भी हम बता दे रहे हैं। अगर आप दोपहर में खाना खा रहे हैं तो इस सलाद को आप 5 से 6 बजे लीजिए। 5 से 6 बजे आपको कुछ ना कुछ भूख लगती है, तो चाहे आप समोसे खाते हैं, पकौड़े खाते हैं, चाय पीते हैं, टोस्ट कुछ ना कुछ लेते हैं, तो उस समय आप निर्धारित कर लीजिए। तो 5 से 6 बजे जब आप सलाद खा लेंगे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स ये है दोस्तों, जब आप दिन में खाना खाए रहेंगे, कहीं चाय पिए हैं, कहीं बिस्किट खाए, तो ये सारी चिकनी चीजें हैं, ये जब आपके आंतों पे चिपक जाती हैं। तो जब आप शाम के 5 से 6 बजे सलाद खाएंगे तो सारी चीजों को निचोड़ लेगा, पूरा आंत साफ कर देगा, और सुबह आप लेटरिन जाएंगे, आपका पेट साफ होगा। तो 5 से 6 बजे खाने का सबसे बेटर सलाद है। सलाद जब भी खाइएगा इसे आराम से बैठ के चबा चबा के खाइएगा। इसको खाने के बाद आपको पानी नहीं लेना है, याद रखिएगा, पानी बिल्कुल मत पीजिएगा 2 घंटे तक। कितनी देर तक? 2 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना है। अब सलाद में क्या क्या होना चाहिए? आपके सलाद में दोस्तों गाजर ले लीजिएगा। गाजर, आपका एक चुकंदर हो गया। अब चुकंदर कितना खाना ये भी आप जान लीजिए। अगर सलाद के साथ नहीं खा रहे हैं वो भी हम बता दें, लेकिन अगर सलाद के अब इसमें आप टमाटर ले लीजिएगा, प्याज ले लीजिएगा, लहसुन ले लीजिएगा, मूली ले लीजिएगा, अदरक ले लीजिएगा, ये सारी चीजें। अब चुकंदर की मात्रा, आप गाजर आप 100 ग्राम ले लीजिए, लेकिन चुकंदर आपका 50 ग्राम ही होगा। चुकंदर कितना होगा? 50 ग्राम से ज्यादा मत लीजिएगा। 50 ग्राम से ज्यादा लेंगे दोस्तों इसमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और गैस्ट्रिक के आज के लगभग 90% लोग गैस से परेशान हैं। 90% लोग, उनके खाने की दिनचर्या वगैरह फिर डिस्टर्ब आती है, तो उनका खाना डिस्टर्ब रहता ही रहता है। तो इससे ज्यादा मात्रा में मत लीजिए, 50 ग्राम बहुत ज्यादा है। अगर आप इससे ज्यादा खाएंगे तो दोस्तों नुकसान करेगा। हालांकि 100 ग्राम आप खा सकते हैं, 100 ग्राम 50 ग्राम के बीच का भी आप ले सकते हैं, लेकिन 100 ग्राम से ज्यादा आप नहीं लेंगे। तो अगर आप सलाद के तौर पे लेना चाहते हैं तो इसके साथ आप गाजर ले लीजिए, मूली ले लीजिए, और एक सलाद का पैकेट, आप 300 ग्राम का अपना सलाद का प्लेट आप तैयार कर दीजिए उसके साथ में। तो उसमें दोस्तों आप उसको स्वाद बढ़ाने के लिए अपना जीरा पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, सेंधा नमक वगैरह डाल सकते हैं। ऐसे आप ले सकते हैं। नहीं तो आप पूरा कॉम्बिनेशन में नहीं लेना चाहते हैं, सिर्फ आप चुकंदर ही लेना चाहते हैं, तो 50 ग्राम ले लीजिएगा, 60 ग्राम, यानी 100 ग्राम से नीचे 50 ग्राम प्लस, 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम प्लस 100 ग्राम माइनस, ये दोनों के बीच में ही लेना है। 100 ग्राम से ज्यादा नहीं लेंगे, नहीं नुकसान कर जाए। अगर इस ढंग से, और जब भी लेना इसके बाद में कुछ भी नहीं खाना पीना है, याद रखिएगा। जैसे हमने बताया सलाद को जब खाना, दोपहर में खाना, तो 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं, भले 85 ग्राम ले रहे हैं। शाम को खाना तो भी कुछ नहीं खाना पीना है, भले 50 ग्राम ले रहे हैं। तो जैसे भी लीजिए, इसके साथ आगे पीछे कुछ खाना पीना नहीं है, तब इसका आपको बढ़िया से प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हम तो कहेंगे इसको कॉम्बिनेशन के साथ लीजिए, कॉम्बिनेशन। इससे आपकी आंखों की रोशनी, आपके इम्यूनिटी बूस्टर, आपके बोन्स, आपकी प्रतिरोधक क्षमता, शरीर की बहुत सारे प्रॉफिट हो जाएंगे। एक छोटा सा सलाद का पैकेट बना लीजिए आप, चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जो भी हैं, सब लोगों को खाना चाहिए। सलाद तो खाइए, खाना बल्कि एक समय मत खाइए, लेकिन सलाद की प्लेट आपके डेली रूटीन में जरूर होना चाहिए। इस ढंग से दोस्तों आप चुकंदर को अपने डेली रूटीन में शामिल करके स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।